नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। मध्य प्रदेश बीजेपी में शिवराज और सिंधिया खेमों में गैंग वॉर चल रहा है। गैंग वॉर के कुछ उदाहरण आपके सामने पेश है। सिंधिया खेमे से आने वाले ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने गुरुवार को जूते पहनना त्याग दिए। उनका कहना है कि जब तक उनके इलाके में सड़कें नहीं सुधर जाती तब तक वो जूते नहीं पहनेंगे। अब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और देखने वाली बात यह है कि कब तक उनके इलाके में सड़कें सुधरेंगी और कब तक प्रद्युमन सिंह तोमर बिना जूतों के घूमेंगे। सागर जिले में भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के अध्यक्ष राजकुमार सिंह धनोरा को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने सुर्खी विधानसभा के लिए जो उपचुनाव हुए उस दौरान स्थानीय प्रत्याशी के लिए मोर्चा खोला था। भारतीय जनता पार्टी ने सिंधिया के साथ आए परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को अपना प्रत्याशी बनाया और अब पार्टी से निकाले जाने के बाद धनोरा ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिसमें वो रो पड़े और रोते रोते बोलने लगे कि गोविंद सिंह राजपूत के कहने पर पुराने भाजपाइयों के ऊपर पुलिस कार्रवाई हो रही है। सिंधिया खेमे के ही एक और मंत्री पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा है कि जिस तरह भगवान के सामने चढ़ावा देना पड़ता है उसी तरह से आम आदमी को भी अपना काम कराने के लिए चढ़ावा देने की आवश्यकता है। इससे पहले सिसोदिया मुख्यमंत्री को पत्र लिख चुके हैं और उन्होंने कहा है कि अधिकारी लोग जो है मंत्रियों की बात नहीं सुनते हैं। तो ये गैंग वॉर नहीं है तो क्या है? क्या सिंधिया खेमे के मंत्री खुलकर शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और क्या शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी को हिलाने की कोशिश की जा रही है? इन सभी सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट रंजन श्रीवास्तव। रंजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये कि कहां तक उचित होगा ये बोलना कि खुलकर अब जंग चल रही है सिंधिया और शिवराज खेमों के बीच? देखिए, चुनाव आने वाला है, 1 साल से कम बाकी है, लेकिन जो टुकड़ों में चीजें आ रही हैं वो एक बहुत अच्छा साइन नहीं है सरकार के लिए। देखिए, अभी जो बता रहे थे प्रद्युमन सिंह तोमर ने चप्पल पहनना शुरू कर दिया। उन्हीं प्रद्युमन सिंह तोमर को कृषि मंत्री ने, जो सिंधिया खेमे के नहीं है, उन्होंने उनसे कहा अगर हमारे क्षेत्र में आपने बिजली 10 घंटे नहीं दिया किसानों को, किसान निपटा देंगे। ठीक है। इसी मंत्रिमंडल में जो खनन मंत्री हैं उन्होंने शिक्षा मंत्री को लिखा हमारे क्षेत्र में करीब 500 से ज्यादा ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे मिड डे मील नहीं जा रहा है। ऐसी तरह सिसोदिया जी ने, जो पंचायत मंत्री हैं सिंधिया खेमे के हैं, उन्होंने पहले एसपी को अटैक किया, उनके बिना जानकारी के ट्रांसफर किए गए। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को अटैक किया। बाद में जब उनको समझाई दी गई इन्होंने कहा कि ठीक है। तो बारी बारी से जैसे अगर सर देखा जाए और जैसे प्रद्युमन सिंह तोमर तो पहले भी चप्पल उतार चुके हैं, शिवराज सिंह चौहान ने और सिंधिया ने दोनों ने एक साथ मिलकर उनको चप्पल पहनाई थी जब वो 2020 में जुलाई में चप्पल उतारे थे, आ गई थी उनकी। अब सिंधिया खेमे के जो मंत्री हैं वो शिवराज सरकार को अटैक कर रहे हैं। अब उन्हीं की सरकार है, उन्हीं को सड़कें बनानी है, अब मंत्री ही जूते उतारेंगे तो जिम्मेवारी किसके? क्या कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है किसी भी सरकार में मंत्रियों की? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सरकार के खिलाफ खराब मैसेज आता है। जब ऑलरेडी इंडियन करेंसी है, अगर इस तरह के मैसेज जाएंगे, इस तरह का बिहेवियर होगा तो जाहिर प्रॉब्लम होगी। लेकिन ये सिलेक्टिव नहीं है। ये जिस तरह से हो रहा है ऐसा नहीं कोई इंडिविजुअल सिसोदिया से सीमित है, तोमर भी आ गए और भी कई मंत्री आ रहे हैं, गोविंद सिंह का उदाहरण दिया आपने, तो बहुत ही अच्छा साइन नहीं है। साफ लग रहा है कि कभी भी जो, लेकिन खेमे में तो बंटी हुई है। जो पार्टी के अंदर एक डिवीजन दिख रहा था वो सरकार में भी डिवीजन दिखने लगा है और चुनाव के आने के पहले ये अच्छा साइन सरकार के लिए नहीं है। अच्छा सर, इससे कहीं ये माना जा सकता है क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि ये चुनाव से पहले शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी को थोड़ा हिलाने की कोशिश की जा रही है, परिवर्तन की हवा चल रही है। हो सकता है शिवराज सिंह चौहान को हटाया जाए और सिंधिया अपने आप को एक प्रबल दावेदार मान रहे हैं। देखिए, अगर सिंधिया को बनना होगा तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, वो तो हाई कमांड का डिसीजन होता है। ये सब चीजें करनी पड़े यहाँ के मंत्रियों को। इंडिविजुअल क्लैश है, एक क्लैश ऑफ इंटरेस्ट बोले, ईगो क्लैश बोले, ये अंदर जो सामंजस्य की कमी है सरकार में वो दिख रही है। अच्छा सर, सिंधिया खेमे के मंत्री इस तरह की बातें कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो बिना सिंधिया की गो हेड के तो कर नहीं रहे हैं। सिंधिया जी से उन्होंने पहले सलाह मशवरा किया होगा, तो क्या सिंधिया जी अगर कह रहे हैं कि आप जाइए ये करिए और उस तरह की अगर उनका गो हेड अपने समर्थकों को है तो ये क्या बताता है सिंधिया वर्सेस शिवराज के बारे में? नहीं, अगर ऐसा हुआ है तो अभी ये जानना बाकी है कैसा हुआ है कि उन्होंने छोटे छोटे स्तर पे हो रहा है। जैसे सिसोदिया ने शिवपुरी में मोर्चा खोला, सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला,
अधिकारियों को अटैक किया, तो बिल्कुल एक परसेप्शन है कि बिना उनके पूछे तो नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत यस मैन लोग हैं। अरे एक शब्द सिंधिया के खिलाफ ये सुनते नहीं है, तो उनसे पूछे बगैर ये कैसे इतना बड़ा सरप्राइजिंग है। अगर बिना पूछे कर रहे हैं तो भी सरप्राइजिंग है, और अगर पूछ के हो रहा तो भी सरप्राइजिंग है। बिना पूछे करें तो मतलब कैसे ये कहा जा सकता है रंजन जी, क्योंकि मतलब जितने भी शिवराज सरकार के खिलाफ विरोध के स्वर उठ रहे हैं वो सारे सिंधिया खेमे के मंत्रियों की तरफ से उठ रहे हैं, तो मतलब एक ऐसा एक स्ट्रैटेजी के तहत तो नहीं किया जा रहा है कि जो लोग जो परसेप्शन है कि है कि बिना पूछे नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी चीज होती है चाहे पॉलिटिकल डिसीजन हो चाहे नॉन पॉलिटिकल डिसीजन हो, हर चीज में सिंधिया जी का यस रहता है। तो ये बड़ा सरप्राइजिंग होगा उनको बिना पूछे कर रहे हैं। मैं नहीं कहा कि अगर बिना सरप्राइजिंग होगा, उन्हें बिना कंसल्ट किए लगातार सरकार अपनी सरकार पर अटैक कर रहे हैं, तो बड़ा। अच्छा सर, तो ये जैसे आपने कहा कि अगर बदलना होगा तो बदल जाएगा, हाईकमान का निर्णय होता है, ये भारतीय जनता पार्टी का एक अपना तरीका है सरकार मतलब लीडरशिप को चेंज करने का। लेकिन ये जो जिस तरीके से अभी ये सिंधिया खेमे के मंत्री जो ये आवाज उठा रहे हैं, ये तो थोड़ा सा कांग्रेस स्टाइल वाली बात हो गई। तो क्या कांग्रेस में जिस तरीके से सिंधिया ऑपरेट कर रहे थे, क्या उसी तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी में भी काम कर रहे हैं? देखिए, पार्टी में जो लीडर्स हैं, जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, सबकी बात करूंगा, वो जेल नहीं कर पाए। जो यहाँ का कल्चर है वहाँ कल्चर है, दोनों बहुत डिफरेंस है। अभी भी जो नेता है, जो मंत्री बन गए हैं, वो दोनों जेल नहीं कर पाए हैं। तो साफ दिखता है उनके कार्यकलापों में, चाहे उनके चिट्ठियों में, उनके स्वभाव में लगातार दिख रहा है। तो सिंधिया कैंप के जो मंत्री हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कल्चर में अभी पूरी तरह से नहीं घुल पाए हैं, लेकिन आज ये दिख रहा है कि सिंधिया खेमे के मंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ बगावत करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इससे शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी हिलाने में वो कामयाब हो पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल शिवराज सिंह चौहान अपनी कुर्सी पर डटे हुए दिख रहे हैं। एमपी राउंड अप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।